अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी मेरे बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा बेटा, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आज की वीडियो के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें बुक के अंदर। अगर उर्दू मीडियम की बात करें तो उर्दू मीडियम में क्वेश्चन नंबर 1.4 एक्सरसाइज का कि दर्ज झैल मतलब ये जो जितने भी दिए गए आपके पास पार्ट्स हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट्स हैं, इनका हकीकी आदाद और आदाद के हकीकी और ख्याली हिस्से मालूम करें। अगर हम इंग्लिश की बुक इंग्लिश मीडियम में बात करें तो उसका क्वेश्चन नंबर कहता है 1, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अब उसने ना हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, जैसा कि आप देखें ना बुक में, तो 8 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर है। अब हमने ये क्वेश्चन करना है। अब इसमें देखिए हमारे पास कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास 8 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर है। अब देखिए बेटा, आपने ना एक फार्मूला पढ़ा था, आपको एक फार्मूला याद भी होगा कि a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर हो तो वो किसके इक्वल होता था? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। याद है ना ये फार्मूला? ये -2ab वाला फार्मूला है। अब देखें, क्या मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन और ये वाला फार्मूला बिल्कुल सेम नहीं है? तो मतलब दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज दरमियान में माइनस है और बाहर क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है। तो मुझे जब इस तरह की फॉर्म मिली तो फौरन ज़हन में आया ये वाला फार्मूला, जो कि क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो अब मेरा जो क्वेश्चन होगा, मैं अपने इस क्वेश्चन को सेम वैसे ही करूँगा। अब वैसे ही मतलब कैसे करेंगे हम लोग इसको, कि हमारे पास होगा वैल्यू देखें 8 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसको फार्मूला खोलते हैं। पहले 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर बाद में सेकंड वैल्यू कौन थी? +3 आयोटा का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू पूरी उसका स्क्वायर -2 फार्मूले का। ए वैल्यू कौन सी थी हमारे पास? फर्स्ट वाली वैल्यू थी जो कि 8 है, और बी वाली वैल्यू कौन सी थी? लास्ट वाली, जो कि 3 आयोटा है। हमने सेम ये देखें फार्मूले के 2 के साथ माइनस आ रहा था, 2 के साथ माइनस डाला, बी वाली वैल्यू प्लस की थी, हमने प्लस डाला, सेम वाला फार्मूला खोल दिया। अब 8 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है बेटा? 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 64 होता है। अब 3 अपना स्क्वायर अलग से खोलेगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर अपना स्क्वायर, आयोटा अपना स्क्वायर लेकर अलग होगा। अब माइनस 8 टू जार कितने होते हैं बेटा? 16, या आप ऐसा कर लो 8 3 जार क्या हुआ? 24, 24 टू जार क्या हुआ? 48। ये बन गया हमारे पास 48 आयोटा। ठीक है। अब 64 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर नजर आ गया। आयोटा स्क्वायर जैसे ही नजर आएगा तो हमने फौरन उसकी जगह पर उसकी वैल्यू -1 पुट करनी है, तो -48 आयोटा। डन। अब 64 प्लस माइनस क्या हुआ? माइनस 9 1 जार क्या हुआ? 9 -48 आयोटा। डन ना? अब देखो नंबर कौन सेम है? ये नंबर्स हैं और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर। तो सेम नंबर जो उनसे वो ऐड या प्लस या माइनस होते हैं। अब हमने फैसला करना है कि 64 प्लस क्या है, 9 माइनस क्या है। डिफरेंट साइन है तो हमेशा माइनस करते हैं। अब 64 में से 9 चले जाएं तो क्या बचेंगे बेटा? 4 चले गए तो 60 बच गया, फिर उसमें से 5 निकाल दो तो 55। 55 -48 आयोटा। अब उसका सवाल था कि आप ना मुझे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर ये अलग करके दें, ये निकाल के दें। तो मेरे पास जो रियल नंबर होगा वो होगा ये वाला नंबर, जो पहली वाले नंबर होते हैं जिसके साथ आयोटा नहीं होता, वो 55 है। और जो मेरा इमेजिनरी नंबर होगा वो देखें आयोटा के साथ वाली वैल्यू, अगर माइनस आ रहा होगा तो माइनस हम लिखेंगे आंसर में, तो -48। ये मेरा इमेजिनरी नंबर है और ऊपर वाला 55 मेरा क्या है? रियल नंबर है। ठीक है मेरे बेटा? जी तो बेटा, अब सेकंड पार्ट देखें अपने क्वेश्चन नंबर 1 का। अब उसमें लिखा हुआ है 5 + 3 आयोटा और होल की पावर -1 आ रही है। अब जब मेरे पास पावर नेगेटिव होती है तो उस पावर को प्लस करने के लिए हम क्या करते थे? रेसिप्रोकल लेते थे। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ना ऊपर के नीचे, तो अगर रेसिप्रोकल करना है तो 1 ऊपर और 5 + 3 आयोटा ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, 5 + 3 आयोटा लिखा और साथ मेरे पास पावर क्या होगी? जो माइनस की 1 थी उसको लिख दिया प्लस का 1। अब प्लस का 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे पास आंसर वैल्यू क्या निकली? वो निकली 5 + 3 आयोटा
अब ओवर के नीचे आयोटा आ गया। हमारी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है कि अगर ओवर के नीचे आयोटा हो तो हम उसके कांजुगेट के साथ, मतलब इसका साइन चेंज करेंगे, 5 - 3 आयोटा, उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और सेम यही वैल्यू नीचे लिखकर इसको डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, अब 5 - 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू कौन थी, 3 आयोटा, तो 3 आयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखें, ये 5 - 3 आयोटा तो एज इट इज रहेगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 25, -3 अपना स्क्वायर लेके अलग से ओपन होगा तो 3 3 9, आयोटा अपना स्क्वायर लेकर अलग से ओपन होगा। तो अब क्या करेंगे, 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 -9, जहाँ आयोटा स्क्वायर नजर आया वहां पे मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी -1। अब देखिए कि मेरे पास क्या होगा, 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 9 1 ज़ा 9। डन, यहाँ तक कोई इशू। अब मैं इनको सेपरेट करता हूँ, 5/25 अलग से लिखूंगा, नहीं पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 25 + 9 क्या होता है बेटा हमारे पास 34। तो मैं लिखूंगा 5 - 3 आयोटा ओवर, इन दोनों को ऐड किया तो क्या बना हमारे पास 34। अब इनको सेपरेट करते हैं, 5/34 अलग से लिखेंगे, -3 आयोटा ओवर 34 अलग से। अब बारी आ गई रियल नंबर लिखने की, तो रियल नंबर हमारे पास क्या हुआ बेटा, वो हो गया 5/34। ठीक है, तो अब इमेजिनरी नंबर चेक करें कौन सा होगा, आप बताएं जल्दी से। इमेजिनरी नंबर होगा -3/34। तुम आयोटा नहीं लिखते होते तो हम -3/34, ये मेरा रियल पार्ट है और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है। आपकी बुक ने भी आंसर 5/34 और इमेजिनरी पार्ट -3/34 दिया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का जो बुक ने आंसर दिया वो 48 है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर -48 आता है। ठीक, अब जी तो बेटा आप थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में सेम वही सिचुएशन है जो फर्स्ट पार्ट में थी, इसमें पावर -1 थी, इसमें पावर -1 है। तो अब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाएं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेसिप्रोकल लेंगे, 1/4 - 5 आयोटा। मुझे माइनस पावर को ख़त्म करना था, प्लस करना था, तो इसको उल्ट कर दिया, 1/4 - 5 आयोटा। उसके बाद ये स्टेप आप करना चाहो तो करो, डायरेक्ट भी हो सकता है, +1 आ गया। अब हम इसको ओपन करते हैं, 1/4 - 5 आयोटा था, आपको पता है ओवर के नीचे आयोटा आया तो हम इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या आ जाएगा +5 आयोटा, ओवर के नीचे भी सेम वैल्यू रहेगी 4 + 5 आयोटा। अब 4 + 5 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर पहले लिख देते हैं, फिर -5 आयोटा, सेकंड वैल्यू 5 आयोटा थी ना, तो उसका स्क्वायर ले लिया। अब ओपन करते हैं इसको, तो 4 + 5 आयोटा एज इट इज आया, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर ओपन करो, 4 का स्क्वायर ओपन करें तो 16 होता है, -5 अपना स्क्वायर ओपन करेगा तो 25 हो जाएगा, ये 5 अपना स्क्वायर ओपन करेगा, 5 5 ज़ा 25, साथ आयोटा भी अपना स्क्वायर लेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। अब बात करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज आ गई ना, नीचे देखें क्या हो रहा है, 16 -25 आयोटा स्क्वायर जहाँ आया मैंने उसकी वैल्यू लिख दी -1। तो अब वही 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16, ये माइनस माइनस क्या हुआ +25। ठीक है, अब हम ऐड कर देते हैं इनको, 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 में 25 ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 41 ना, तो आ गया 41। अब सेपरेट कर देते हैं, 4/41 अलग कर देते हैं, +5 आयोटा ओवर 41 अलग कर देते हैं। अब हमारे पास जो रियल पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 4/41, और जो इमेजिनरी पार्ट बनेगा वो कौन सा होगा, प्लस का 4/5/4, तो प्लस लिखते नहीं है तो 5/4। तो आपकी बुक ने भी आंसर 4/41 और 5/41 दिया हो, क्योंकि 5/41 है ना, तो ये आंसर आ जाएगा। डन मेरा बेटा। जी बेटा, अब फोर्थ पार्ट देखें। अब फोर्थ पार्ट में कहता है 4 - 3 आयोटा होना, उसकी पावर है -2।
अब -2 का मतलब क्या है, मुझे माइनस ख़त्म कर, माइनस ख़त्म करने के लिए इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ओवर में लिखना पड़ेगा 1/4 माइनस 3 आयोटा, और उसका आ गया माइनस का 2 ख़त्म हो गया, क्या हो गया प्लस का 2 हो गया। सबसे पहले तो हमने बेटा अपनी जो नेगेटिव पावर थी वो ख़त्म कर दी। अब देखें 1 का स्क्वायर होता है 1 डिवाइडेड बाय, और ये 4 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर अभी है, 1 ने अपना स्क्वायर ओपन कर लिया, ये अभी स्क्वायर है। अब देखिए ये फार्मूला आपको नजर आ रहा है ना, कौन सा फार्मूला बनता है, तो 1/, पहले a का स्क्वायर मतलब फर्स्ट वैल्यू जो कि 4 है उसका स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब b कौन सी वैल्यू है, सेकेंड वैल्यू 3 आयोटा उसका स्क्वायर आ गया, फिर लास्ट में माइनस, फिर क्या आ गया 2 फार्मूले का आ गया, a मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू, फिर हमारे पास सेकेंड वाली वैल्यू 3 आयोटा। हमने ना इसको ओपन कर लिया। अब क्या होगा कि 1/4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा 16, प्लस 3 अपना स्क्वायर ओपन करेगा तो बनेगा 9, आयोटा अपना स्क्वायर अलग से ओपन करेगा, माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 4 3 12, 12 दूने 24, 24 आ गया, साथ क्या आ गया हमारे पास आयोटा। अब चलता आ रहा है 1/, ये देखें 16, अब इसको देखिए मैं एक स्टेप कर देता हूँ, 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई -1 माइनस 24 आयोटा। अब 1/16 माइनस प्लस माइनस क्या हुआ -9, ठीक है, लास्ट में क्या आ गया -24 आयोटा। अब देखें क्या होगा कि 1/, अब 16 देखें 16 माइनस 9 क्या होगा, अब 16 में से 9 चले जाएं तो हमारे पास 7 बचते हैं, 7 माइनस 24 आयोटा, डन। 16 में से 9 चले गए तो हमारे पास क्या बन गया 7, ये वाला -24 आयोटा। अब देखिए ओवर के नीचे आयोटा वाली वैल्यू आ रही है, जब ओवर के नीचे आयोटा की वैल्यू आती थी, मैं एक दफ़ा लिखता हूँ यहाँ पे 1/, क्या था 7 माइनस 24 आयोटा था। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई करके इसी का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, कॉन्जुगेट क्या है 7 माइनस 24 है तो 7 प्लस 24 आयोटा, डिवाइडेड बाय सेम यही वैल्यू नीचे डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। अब 7 प्लस 24 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही बनेगा 7 प्लस 24 आयोटा ओवर, अब 7 का स्क्वायर ओपन होगा तो 7 स्क्वायर प्लस माइनस -24 आयोटा का होल स्क्वायर, डन। तो 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास बनता है 49 माइनस 24 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर अगर हम ओपन करें तो क्या बनता है बेटा, देखें 24 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 24 से तो 576 बनता है, तो ये बना 576, साथ आयोटा आयोटा का स्क्वायर। अब 7 प्लस 24 आयोटा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, नीचे 49, अब डायरेक्ट कर दूँ ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, अब -1 और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, 576 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा 576, ठीक है। अब इनमें ऐड कर दो, 7 प्लस 24 आयोटा एज इट इज आ गया ऊपर वाली वैल्यू। अब आपने क्या करना है, इसमें जो आंसर आया था ना 756 और 576, उसमें प्लस कर दो 49 को, तो हमारे पास आता है 625, क्या आता है 625। अब 7 के साथ 625 अलग से हो गया और प्लस 24 के साथ 625 अलग आयोटा। अब हमारे पास बेटा रियल नंबर कौन सा बनेगा, हमारे पास रियल नंबर होगा 7/625, और इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा हमारे पास, इमेजिनरी नंबर होगा 24 ये वाला 24/625। तो आपकी बुक ने जो आंसर दिया हुआ है वो भी यही दिया हुआ, 7/625 और 24/625, ये आंसर है।
ठीक है मेरे बेटा, क्लियर हो गया? इमेज लेनी है इमेज ले लो। ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5 में लिखता है 3 + 2 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा उसकी होल पावर -1 है। अब -1 में ओवर है, ऑलरेडी ओवर है, ओवर को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो माइनस हमारा खत्म हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखेंगे? 3 + 2 आयोटा। 4 + 3 आयोटा को ऊपर लिख दिया, 3 + 2 आयोटा का नीचे लिखा। हमारी जो नेगेटिव पावर थी वो क्या होगी? प्लस की बात। अब मैं इसको +1 नहीं लिखता, तो डायरेक्ट मैं इसको लिखता हूँ 4 + 3 आयोटा ओवर 3 + 2 आयोटा। अब मल्टीप्लाई किया, ओवर के नीचे जो वैल्यू होती है उसका तो कॉन्जुगेट लेंगे, 3 - 2 आयोटा, साइन चेंज करेंगे, सेम यही वैल्यू नीचे लिख देंगे, 3 - 2 आयोटा। अब मल्टीप्लीकेशन की बारी। पहले तो यहाँ पे 1 होता था ना, 1 इससे मल्टीप्लाई होता था तो वही वैल्यू रहती थी, लेकिन अब यहाँ पे वैल्यू है। अब ये जो 4 है, 4 पहले जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा। 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास बना 12। अब बारी है 4 मल्टीप्लाई होगा -2 आयोटा से, सेकंड वैल्यू से। 4 ने ही जाना है और दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई आना, तो -4 2 क्या हुआ? 8, और साथ ये वाला आयोटा आ गया। अब +3 की बारी। +3 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 3 9 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह +3 आयोटा -2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा। 3 2 क्या होगा? 6। दो दफा आयोटा आया था तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय। अब ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर हुआ -2 आयोटा का होल स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब देखिए 12 एज इट इज। 9 + 9 आयोटा में से माइनस का 8 चला जाए तो 1 आयोटा बनता है, तो प्लस सिर्फ आयोटा लिख दूंगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसको डायरेक्ट कर दूं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 6 1 6 ओवर 3 का स्क्वायर ओपन करें तो क्या बनता है? 9, -2 अपना स्क्वायर ओपन करेगा तो 4, साथ क्या आ गया? आयोटा स्क्वायर। अब आगे देखिए, ये 12 और ये 6, ये भी प्लस का ये भी प्लस का ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास बनेगा 18। आगे क्या बचा हुआ था? प्लस आयोटा ओवर 9। अब डायरेक्ट लिखूं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4। अब आगे देखें, 18 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 4 कितना हो गया? 9 + 4 13। अब सेपरेट कर लेते हैं, 18 ओवर 13 अलग से लिखेंगे, प्लस आयोटा ओवर 13 अलग से लिखेंगे। आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, तो अब मेरे पास जो रियल नंबर बनता है वो बनता है 18 ओवर 13, और जो इमेजिनरी नंबर बनता है वो हमारे पास बनेगा 1 ओवर 13। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, 18 ओवर 13 और इमेजिनरी पार्ट 1 ओवर 13 होगा। ठीक है मेरे बेटा। जी तो बेटा अब हम देखते हैं पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1 का। 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा और उसकी होल की पावर -2। माइनस को खत्म करना है, माइनस को खत्म करने के लिए प्लस हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 2 प्लस आयोटा ऊपर आ जाएगा, 2 प्लस आयोटा ऊपर, ओवर के नीचे क्या आ जाएगा? 2 माइनस आयोटा, और जो मेरी माइनस की पावर थी ना ये होगी प्लस की पावर 2। अब ये स्केयर इस ऊपर वाली वैल्यू का भी पूरे का है और ये स्केयर नीचे वाली वैल्यू का, तो हम अलग अलग लिख लेते हैं। 2 प्लस आयोटा का होल स्केयर अलग से लिख दिया, और नीचे वाली वैल्यू जो 2 माइनस आयोटा उसका होल स्केयर अलग से लिख दिया। अब देख, फार्मूला खोलते हैं। फार्मूला क्या था? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ए स्केयर मतलब पहली वैल्यू जो 2 है ना उसका स्केयर लिखेंगे, फिर दूसरी वैल्यू का जो आयोटा है उसका स्केयर लिखेंगे, फिर +2 आएगा, फिर पहली वैल्यू कौन थी? 2 थी, और दूसरी वैल्यू कौन थी? आयोटा थी। पहला फार्मूला खोल लिया ऊपर वाला, अब नीचे वाला खोलते हैं। अब नीचे वाले में देखें, 2 मतलब a माइनस बी का होल स्केयर मतलब 2 माइनस आयोटा का होल स्केयर, तो मतलब 2 का स्केयर, प्लस सेकंड वैल्यू कौन है? आयोटा, उसका स्केयर,
फिर यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस का 2 फार्मूले का है, ये 2 फार्मूले का है। तो ए पहली वैल्यू कौन है, 2 है, और दूसरी वैल्यू कौन है, आयोटा। ये हमने खोल दिया फार्मूला। अब देखिएगा 2 का स्क्वायर क्या हुआ हमारे पास बेटा, 4 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस ये वाला 2 2 जार क्या हुआ 4, साथ ही आयोटा आ गया, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर ओपन किया तो 4 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 माइनस 2 2 जार क्या हुआ 4, साथ ही आयोटा आ गया। डन। अब आगे देखिए 4 -1, 4 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया ना, 4 -1 क्या होता है बेटा हमारे पास 3, साथ क्या है +4 आयोटा, ओवर यहाँ भी क्या आ रहा है 4 -1 3, और साथ नीचे क्या आया -4 अयोटा। ठीक है, अब -4 अयोटा आया, अब ओवर के नीचे अयोटा आ गया तो हम रैशनलाइज कर देंगे, 3 -4 अयोटा है तो हम लिखेंगे 3 + 4 अयोटा। सेम यही वैल्यू नीचे डिवाइड करते होते हैं 3 + 4 अयोटा। डन मेरे बेटा। अब देखिए पहले ये फार्मूला भी देखो सेम वैल्यूज है ना, 3 + 4 अयोटा, 3 + 4 अयोटा। हम इसका स्केयर भी बना के फार्मूला खोल सकते हैं, लेकिन आपको अगर आदत मल्टीप्लिकेशन की है तो वही करें। 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो बेटा 3 3 जार क्या हुआ 9, हमारे पास 3 पहले 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 हुआ, यही 3 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा तो +4 3 जार 12 आयोटा। अब 4 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वही 12 आयोटा, ये प्लस और ये प्लस प्लस 4 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 16, साथ ही आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर। नीचे वो फार्मूला क्लोज हो रहा है, ए स्क्वायर वाला मतलब 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का होल स्क्वायर। डन जी। अब 9 + 12 आयोटा + 12 आयोटा, तो ये बन गया हमारे पास 24 आयोटा प्लस 16, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर ओपन करो तो बनता है 9, -4 अपना स्क्वायर ओपन करेगा तो बनेगा 16, साथ आयोटा स्क्वायर। अब 9 + 24 आयोटा, ये प्लस माइनस -16 हुआ डिवाइडेड बाय 9। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस और माइनस क्या हुआ +16। ठीक है, अब 9 ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। ठीक है, ओके। अब 16 में से 9 को निकाल दो तो बनता है -7, क्योंकि 16 बड़ी वैल्यू है ना, बड़ी वैल्यू का साइन नेगेटिव आएगा। 16 में से 9 चला गया तो 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 16 और 9 को ऐड कर दो तो बनता है 25। अब 7/25 माइनस का 7/25 अलग हो जाएगा, और उसके बाद 24/25, ये 24 अयोटा भी साथ आ रहा है तो +24 अयोटा ओवर 25 अलग से आ गया। अब रियल नंबर आप बताएं क्या था, जो हमारे पास रियल नंबर होगा वो -7/25 होगा, और जो इमेजिनरी नंबर होगा वो हमारे पास अयोटा के साथ वैल्यू कौन सी है 24/25। तो आंसर हमारा 24/25 इमेजिनरी ठीक है बुक में, और 7/25 ये भी ठीक है हमारा बुक में आंसर। डन मेरा बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट था। जी तो बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का 7th जो कि लास्ट पार्ट है वो है 1 + 2 अयोटा ओवर 1 + अयोटा उसका होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में देखें यहाँ तो पावर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब बस हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखते हैं कि 1 - 2 अयोटा, इसका स्क्वायर हम अलग कर देते हैं, और 1 + अयोटा का होल स्क्वायर हम अलग कर देते हैं। मतलब ये स्क्वायर इस ऊपर वाली वैल्यू का भी, ये नीचे वाली वैल्यू का भी। अब फार्मूले खोलते हैं। अब फार्मूले खोलने का तरीका आपको पता है, पहले 1 का स्क्वायर पहले वाली वैल्यू का स्क्वायर होता है, फिर प्लस डल के और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर होता है जो कि 2 अयोटा है, इसका स्क्वायर। अब माइनस का 2, ए मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू जो कि 1 है, बी मतलब सेकंड वाली वैल्यू जो कि 2 अयोटा है। ये फार्मूला ओपन हुआ ऊपर वाली वैल्यू का। अब नीचे वाली वैल्यू को ओपन करते हैं, मतलब पहले 1 का स्क्वायर, फिर दूसरी वैल्यू थी अयोटा उसका स्क्वायर। अब प्लस का फार्मूला ओपन हो रहा है तो +2, पहले वाली वैल्यू कौन थी 1,
और सेकंड वैल्यू कौन थी, आयोटा। डन। अब देखें 1 का स्क्वायर क्या होता था 1, प्लस 2 का स्क्वायर ओपन करें तो बनता है 4, साथ आयोटा का स्क्वायर भी लेंगे, माइनस 2 2 जार क्या हुआ 4 आयोटा। डन। ओवर 1 का स्क्वायर ओपन करें तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई बेटा -1, प्लस 2 1 जार 2 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा, तो 2 आयोटा। अब देखें 1, अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा हमारे पास -1 प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आयोटा, ये वाला आ गया। ये माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, तो नीचे क्या बच गया हमारे पास 2 आयोटा अकेला। अब ऊपर देखें, पहले सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 4 प्लस का 1 तो बना -3, -4 प्लस 1 -3 बन गया, साथ आगे क्या आया -4 आयोटा, डिवाइडेड बाय नीचे अब सिर्फ बचा हुआ है 2 आयोटा। अब दो वैल्यू तो नहीं है, सिंगल ही वैल्यू है, तो कॉन्जुगेट नहीं लेंगे, इसी वैल्यू को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा। दो वैल्यू होती थी ना, फिर हम कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। अब सिंगल वैल्यू तो इसी वैल्यू के ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें ये ऐसे है कि जैसे 2 आयोटा पहले -3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा -4 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 आयोटा जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 -3 जार, तो हमारे पास बनेगा -6। क्या बनेगा बेटा -6, तो साथ ही ये आयोटा भी आएगा। ठीक है, 2 आयोटा जाके -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6 आयोटा। अब आ जाएगा -2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 8, साथ आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा का होल स्क्वायर। डन। अब -6 आयोटा माइनस, डायरेक्ट लिख दूं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साथ क्या आ जाएगा 8 ओवर 2 अपना स्क्वायर ओपन करेगा तो 4, साथ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब माइनस, पहले हम रियल नंबर लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं पहले 8 -6 आयोटा, 8 को पहले लिखा, -6 आयोटा को बाद में लिखा, ओवर -4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4। अब सेपरेट कर लेते हैं, 8 ओवर -4 अलग से लिखा। अब ये वाला माइनस निकाल के ना, या ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 6 आयोटा ओवर 4 अलग से लिखा। तो मेरा जो रियल पार्ट बनता है वो बनता है -8 ओवर 4, या इसकी कटिंग कर लो, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो हमारा जो रियल पार्ट बनेगा वो बनेगा 2 माइनस का, क्योंकि ये माइनस आएगा ना, ये माइनस 4 2 जार क्या होता है 8, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा कटिंग करें इसकी, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो 3 ओवर 2, क्या आंसर होगा इसका 3 ओवर 2। तो ये हमारा आंसर है मेरा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट 7 पार्ट कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं।